Hello and welcome all of you. Today we will discuss the topic of reasons of increase in public expenditure। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो सार्वजनिक व्यय या जिसको अपन लोक व्यय बोलते हैं उसके अंदर जो है वृद्धि है वो किस वजह से हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम सार्वजनिक व्यय जो है उसका अर्थ जानते हैं कि सरकार जो होती है अनेक स्तरों के ऊपर कार्य करती है और सरकार के अलग अलग रूप होते हैं। तो सरकार के जो भी अंग है, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी अधिकारी है, वो किसी न किसी रूप के अंदर व्यय जरूर करते हैं। तो सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा, सरकार के किसी भी अंग के द्वारा, सरकार की किसी भी संस्था के द्वारा जो व्यय किया जाता है उस व्यय को जो सार्वजनिक व्यय कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो व्यय होता है ये निजी उद्देश्य से नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी है, वो अपने घर के लिए जो कोई भी सामान खरीद रहा है तो उसको हम जो सार्वजनिक व्यय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका निजी व्यय है। तो ये जो व्यय होते हैं वो या तो सामूहिक रूप से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, या जो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम जो सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अब सार्वजनिक व्यय जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कौन कौन से रीज़न हैं वो हम देखेंगे। लेकिन पहले आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं सभी देशों की, चाहे आज पुलिस राज्य हो, चाहे कल्याणकारी राज्य हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूंजीवाद हो, किसी भी प्रकार का देश हो, सभी देशों के अंदर जो सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत के अंदर 1938-39 के अंदर अगर आप बात करें तो कुल जो लोक व्यय था वो मात्र 185 करोड़ रुपए का था। यानी उस समय सरकार ने केवल 185 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन 2020-21 के अंदर यही व्यय जो है बढ़ करके 34,50,305 करोड़ रुपए हो गया, जो कि 1938-39 था उसके मुकाबले 18,650 से भी अधिक गुना जो इसमें वृद्धि हुई है। तो ये केवल भारत की स्थिति नहीं है, बल्कि लगभग सभी देशों की स्थिति यही है कि प्रत्येक देश के अंदर जो है वो सार्वजनिक व्यय बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक व्यय इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसके पीछे जो कारण है उन कारणों को हम जब डिस्कस करेंगे। तो हम केवल भारत के संदर्भ की बात नहीं करेंगे, हम एक जनरलाइज जो वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि सभी देशों के अंदर जो व्यय है उसके बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से जो कारण है वो कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहला है वैगनर का नियम। वैगनर ने सार्वजनिक व्यय के अंदर जो वृद्धि थी उसका कारण बताया था सरकार के जो कार्य है उसके अंदर विस्तृत और गहन वृद्धि। अब विस्तृत वृद्धि और पहले आप गहन वृद्धि को समझते हैं। देखिए, विस्तृत वृद्धि का मतलब है कि सरकार जो है वो, जैसे मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट है ये पहले ए कार्य कर रही थी, ये बी कार्य कर रही थी, अब इसने नया और कार्य शुरू कर दिया सी और डी। यानी पहले सरकार जो थी केवल पुलिस और सेना के ऊपर व्यय करती थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो है समाज कल्याण के कार्यों पर, निर्धनता को दूर करने के लिए या अन्य प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, नए नए कार्यों की शुरुआत की है। तो जब सरकार के द्वारा जो है नए नए कार्यों की शुरुआत की जाती है तो उसके कारण जो है सरकार का एक्सपेंडिचर जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज देखिए सरकार जो है हर पल जो है नई नई योजनाएं लॉन्च करती है, रोजाना नए नए कार्यों को शुरू करती है। तो इसके पीछे जो है वो सरकार को व्यय तो करना ही करना पड़ेगा। तो व्यय के बढ़ने का पहला जो कारण है वो है कि कार्यों में विस्तार होना, और दूसरा इसके पीछे जो कारण है वो है गहन वृद्धि। अब विस्तार का मतलब कार्य नए शुरू किए जा रहे हैं। अब अगर आप गहनता की वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब सरकार पहले ए कार्य कर रही थी, अब उसी ए कार्य का जो दायरा वो बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए सरकार ने पहले एक स्कूल बनाया, उस स्कूल के अंदर 5 कमरे थे, अब सरकार ने उसी स्कूल के अंदर जो है 10 कमरे और बनवा दिए, उसके अंदर टॉयलेट वगैरह बनवा दिए, उसके अंदर जो है वो अन्य जो है पार्क या अन्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा दी। तो इसके कारण जो है एक ही कार्य जो होता है अब उसके अंदर भी सरकार जो है पहले से ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इस प्रकार से वेगनर ने बताया कि ये जो सरकार है
उसके द्वारा जो किया जाना वाला व्यय है वो एक तो सरकार के कार्यों में विस्तार हो गया, यानी सरकार पहले से अधिक कार्य जो है अपने हाथ में ले लिए उसने, और दूसरा जो पहले जो कार्य कर रही थी अब उन्हीं कार्यों का जो है सरकार के ने जो और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, उनका अधिक विस्तार करने के लिए उनमें अधिक व्यय करना शुरू कर दिया है। तो जब नए कार्य शुरू करते हैं उसको हम विस्तार बोलते हैं, जब पुराने कार्य है उसके अंदर अगर वृद्धि की जाती है तो उसको हम जो गहनता बोलते हैं। डाल्टन ने भी जो है वेगनर के नियम के लागू होने के पीछे अपने कुछ तर्क दिए कि ये जो वेगनर ने नियम दिया है कि सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने भी जो है वेगनर का समर्थन करते हुए बताया कि भी निम्न कारणों से जो है सरकार का जो व्यय है उसमें वृद्धि होती जा रही है। तो इसमें पहला जो कारण है कि निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता कुछ क्षेत्रों में बढ़ी है, कि कुछ क्षेत्र ऐसे है जिसमें निजी क्षेत्र उतना बेहतर कार्य नहीं कर पाता जितना कि सार्वजनिक क्षेत्र कर पाता है, इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर जो है सरकार ने एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया है। तो जब सरकार एक्सपेंडिचर करेगी तो उसके कारण जो सरकार के व्यय में वृद्धि होगी। दूसरा, गैर लाभकारी कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं होता, तो निजी क्षेत्र जो बेनिफिट की वजह से कार्य करेगा, तो जिन क्षेत्रों के अंदर कोई विशेष लाभ नहीं होता है उस क्षेत्र के अंदर जो है एक्सपेंडिचर करने का कार्य जो वो सरकार करती है। इसी प्रकार से सार्वजनिक या सामूहिक सेवाओं की पूर्ति जो है सार्वजनिक क्षेत्र करता है। सार्वजनिक या जो सामूहिक वस्तुएं और सेवाएं वो वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग तो सभी करते हैं लेकिन उसके लिए पेमेंट कोई नहीं करता, जैसे पार्क है, सड़कें हैं, गलियां हैं, इनके अंदर जो है वो एक्सपेंडिचर जो वो निजी क्षेत्र नहीं करेगा क्योंकि निजी क्षेत्र को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। निजी क्षेत्र तो अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र जो इन वस्तुओं और सेवाओं को बेचता नहीं है बल्कि समाज कल्याण के उद्देश्य से इनको फ्री में प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसी जो सार्वजनिक और जो सामूहिक सेवाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो है सरकार को जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वैगनर ने जो है बताया कि क्यों जो है सरकार के एक्सपेंडिचर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है वाइजमैन और पिकॉक का नियम। वाइजमैन और पिकॉक ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के पीछे जो कारण बताया वो ये बताया कि अर्थव्यवस्था में अचानक कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जैसे एट प्रेजेंट आप बात करें, अचानक जो है वो कोरोना आ गया, कोविड-19 आ गया, तो उसकी वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि सरकार को बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवानी पड़ी है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो है सरकार को जो है पब्लिक को सहायता पहुंचानी पड़ी है। इसी प्रकार से अगर अचानक कोई भूकंप या बाढ़ आ जाती है तो उसके कारण जो जान माल की क्षति होती है उसकी जो भरपाई सरकार करती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर अचानक जो चेंजेज आते हैं उन चेंजेस की वजह से जो है सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो वाइजमैन और पिकॉक ने बताया कि भी ये जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रभाव होते हैं, अचानक चेंजेज आते हैं, उसके 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव है स्थान परिवर्तन प्रभाव, दूसरा निरीक्षण प्रभाव और तीसरा है केंद्रीयकरण प्रभाव। तो वाइजमैन और पिकॉक ने स्थान परिवर्तन प्रभाव का क्या अर्थ बताया वो देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में अचानक कोई परिवर्तन होता है तो उससे सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है, क्योंकि सरकार जो तुरंत अपनी इनकम को तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अपने जो व्यय है उसको उसे बढ़ाना पड़ता है। जैसे अचानक कोई दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना की भरपाई के लिए सरकार ने व्यय किया, तो सरकार पहले जो व्यय कर रही थी उसे अलग स्थान के ऊपर जो सरकार को व्यय करना पड़ता है। जैसे कि उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ आई थी, तो उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई तो पहले सरकार वहाँ जो उस क्षेत्र के अंदर उस पर्टिकुलर वजह से जो एक्सपेंडिचर नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में जब वहां पर बाढ़ आई तो सरकार को उस क्षेत्र में अपना व्यय करना पड़ा, लेकिन सरकार की आय में तुरंत परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से उसका व्यय उसकी आय से जो है वो अधिक हो जाता है। एक बार जब ये स्थान बदल लेता है तो आगे बढ़ता रहता है, यानी एक बार सरकार ने अगर किसी नए स्थान के अंदर एक्सपेंडिचर करना या व्यय करना शुरू कर दिया तो उसके बाद में जो है ये घटता नहीं है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन हरियाणा के अंदर जो है वो लगभग मेरे ख्याल से 100 रुपये से शुरू हुई थी, लेकिन आज वही जो है 2,500 रुपये के ऊपर पहुंच चुकी है। तो एक बार उसने जो है अपना जो वो एक्सपेंडिचर शुरू किया, लेकिन एक बार एक्सपेंडिचर शुरू करने के बाद ये एक्सपेंडिचर कम नहीं हो पाता बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है स्थान परिवर्तन प्रभाव होता है उसके कारण जो है सरकार के एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है निरीक्षण प्रभाव। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है तो सरकार निरीक्षण करती है कि किस सीमा तक कर को बढ़ा करके आय को बढ़ाया जाए।
अगर सरकार को इस बात की संभावना लगती है कि मैं जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकती हूँ, तो इस अवस्था के अंदर सरकार जो है निश्चिंत होकर के जो है अपना व्यय बढ़ाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो अधिक व्यय कर रही हूँ उसकी भरपाई मैं जो है अधिक कर प्राप्त करके कर सकती हूँ। तो इस अवस्था के अंदर सरकार जो है पहले ऑब्जर्वेशन करती है कि जहाँ तक सरकार का ये नजर जो विचार आता है कि मैं अपना आय जो है अपनी आय उसके अंदर वृद्धि कर सकती हूँ, तो सरकार जो है तुरंत अपने एक्सपेंडिचर में वृद्धि कर देगी। तो इसको जो निरीक्षण प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण प्रभाव। जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके कारण सरकार के कार्यों में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि सरकार जो नए नए कार्य करती है, जैसे अचानक जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई तो सरकार को जो पुलिस सेना के ऊपर व्यय करना पड़ेगा। किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया तो सरकार को जो अचानक अपना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर कोई पैंडेमिक आ गई, कोई महामारी आ गई, तो सरकार को अपना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर सरकार को ये चाहती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए जो एक नया कार्य आ रहा है। तो इसी प्रकार से सरकार के कार्यों के अंदर जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे सरकार का एक्सपेंडिचर वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार केंद्रीय प्रभाव बताता है कि सार्वजनिक व्यय में लगातार जो है वृद्धि इस वजह से हो रही है क्योंकि सरकार के जो कार्य है वो नए नए बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार वाइजमैन और पीकॉक ने जो है बताया कि भी सरकार के कार्यों में क्यों वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। ये आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे एक देश के अंदर जनसंख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या की जो बढ़ती हुई मात्रा है उस मात्रा को अधिक मात्रा में सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं सड़क की, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी, अधिक सड़कों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप यहाँ बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो रोडवेज की बसों की ज़्यादा आवश्यकता होगी, रेलवे के ज़्यादा कोचेज की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस जनसंख्या को अगर हम कोई आर्थिक सहायता दे रहे हैं, जैसे कि सरकार जो वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, अगर एक अर्थव्यवस्था के अंदर वृद्धों की संख्या बढ़ती है तो उस अवस्था के अंदर जो सरकार के एक्सपेंडिचर में वृद्धि होगी। जब जनसंख्या बढ़ती है तो ज़्यादा मात्रा में चिकित्सा की सुविधाएं, ज़्यादा मात्रा के अंदर शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करती पड़ती है, तो इससे भी जो सरकार का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है। अगर अधिक स्टूडेंट विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर जो है विद्यालयों का विस्तार करना पड़ेगा, नए विद्यालय भी खोलने पड़ेंगे, टीचिंग स्टाफ की ज़्यादा नियुक्ति करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट भारत के अंदर अगर गवर्नमेंट जो एजुकेशन है उसकी, तो मिड डे मील के ऊपर भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो इस प्रकार से अगर छात्रवृत्ति की बात देखते हैं तो जो सरकार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है उसमें भी सरकार का व्यय बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे एक देश के अंदर जनसंख्या बढ़ती जाती है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार को पहले से अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तो आज जिन जिन देशों के अंदर जनसंख्या अधिक मात्रा में बढ़ रही है, उन देशों के अंदर सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो पहले से अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। पहले जो पुलिस राज्य था, पुलिस राज्य के अंदर सरकार का एक ही काम था, एक तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, दूसरा जो देश के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना। तो उस अवस्था के अंदर जो है सरकार को बहुत ही कम एक्सपेंडिचर करना पड़ता था कि थोड़ी बहुत पुलिस प्रशासन होता था और थोड़ी बहुत उसके पास में सेना होती थी, तो उसी के ऊपर जो उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ता था। लेकिन जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है तब से लेकर के जो है सरकार के कार्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना भी सरकार की जिम्मेवारी है, शिक्षा का बढ़ावा देना भी सरकार की जिम्मेवारी है, चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं प्रदान करना भी आज शिक्षा की जो सरकार की जिम्मेवारी है, मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर किसी प्रकार की कोई संकट आ जाता है किसी भी देश के ऊपर के नागरिकों के ऊपर, तो उस समय भी जो है सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि भी उस संकट के समय जो है लोगों की मदद करे। तो इस प्रकार से ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जिसके अंदर सरकार की जो जिम्मेवारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण किया जाए, तो इसके लिए सरकार जो है उत्पादन में वृद्धि के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है, सरकार आय की समानता के लिए प्रयास करती है, सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए प्रयास करती है, सरकार लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करती है। तो इन सब कार्यों के लिए जो सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकार के व्यय में या सार्वजनिक व्यय में या लोक व्यय में लगातार वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा के कार्यों में वृद्धि।
सामाजिक सुरक्षा के कार्य वो कार्य होते हैं जिसके अंदर एक देश के नागरिकों को समाज के अंदर रहते हुए सरकार के द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि भारी आक्रमण से या जो वो दूसरे लोगों से उनको बचाना है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि उन लोगों को जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। जैसे इसके अंदर वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, छात्रवृत्ति की योजनाएं है, या कोई अन्य प्रकार के जो वेतन जो ये अपने जो है वजीफे वगैरह सरकार देती है, तो उस अवस्था के अंदर सरकार के कार्यों के अंदर वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि आज प्रत्येक जो निसहाय है, अशक्त है या आश्रित व्यक्ति है, वो अपने जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ देखता है, और सरकार भी उसको जो निराश नहीं कर सकती। सरकार जो है जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उन ज़रूरतमंदों को जो हर संभव सहायता करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से सरकार के जो सामाजिक सुरक्षा के कार्य है, उन सामाजिक सुरक्षा के कार्यों की वजह से जो है वो समाज के अंदर वृद्धि होती जा रही है। जैसे अभी आप एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि सरकार ने समाज के अंदर जो है बैलेंस बनाए रखने के लिए जो है जो लिंगानुपात है उसमें सुधारने के लिए जो है योजनाएं चलाई है। जैसे जिसके अंदर जो है विवाह शगुन योजना है, लाडली योजना है, या सुकन्या समृद्धि योजना है, या लड़कियों के लिए जो है फ्री बस पास योजना है। तो इन सभी के अंदर सरकार का एक्सपेंडिचर तो हो रहा है ना, लेकिन ये क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि सरकार देख रही है कि भी एक समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है कि लिंगानुपात में समानता बनी रहे। अगर एक देश के अंदर लिंगानुपात जो है सही नहीं रहता, तो उस समाज के अंदर अनेक प्रकार की सामाजिक विकृतियां आ जाती है। तो उन सब प्रकार के कार्यों के लिए सरकार जो है वो जो बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इस प्रकार से सामाजिक जो सुरक्षा के कार्य होते हैं, उन कार्यों के अंदर जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे जो है सरकार के एक्सपेंडिचर के अंदर भी वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है कीमत स्तर में वृद्धि। अब हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कीमत स्तर में वृद्धि के कारण सरकार जो कार्य कर रही है, अब सरकार को उन्हीं कार्यों के ऊपर पहले से जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अब मान लीजिए सरकार ने जो एक सड़क बनाने की सोची, अब जब सरकार ने सड़क बनाने की सोची तो उसके अंदर सीमेंट महंगा हो गया, रेता, क्रेशर या जो भी और अन्य मटेरियल है वो मटेरियल महंगा हो गया। तो उसी सड़क के ऊपर जो सरकार को पहले कम व्यय करना पड़ता था, लेकिन कीमत स्तर में वृद्धि के कारण जो है उसी सड़क के ऊपर अब सरकार को पहले से ज्यादा व्यय करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से कीमत स्तर बढ़ने पर निजी व्यय बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे कीमत स्तर के अंदर वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय में भी वृद्धि होती चली जाती है। क्योंकि अगर सरकार उतने ही कार्य करती है पहले जितने ही, तो भी कीमत स्तर बढ़ने के कारण जो है एक्सपेंडिचर पहले से ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सरकार जो पहले 10 वस्तु खरीद रही थी और एक वस्तु की कीमत जो थी वो 100 रुपये थी, सरकार को जो है 1000 रुपये का व्यय करना पड़ रहा था। अब सरकार वस्तुएं 10 ही खरीद रही है, लेकिन ये जो कीमत बढ़ करके जो है 150 हो गई, तो सरकार को जो है उतनी वस्तुओं के ऊपर जो है 1500 रुपये का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कीमत स्तर में वृद्धि के कारण भी जो है सरकार की जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर वृद्धि होती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार का मतलब है कि पहले सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते थे, सरकार के उन कार्यों के अंदर पहले से ज्यादा वृद्धि हो गई है। पहले अगर आप शुरुआत की बात करें तो उसके अंदर सरकार को केवल पुलिस और सेना के ऊपर व्यय करना पड़ता था। उसके बाद में अब अगर आप देखते हैं तो सरकार जो है शिक्षा के ऊपर भी व्यय करती है, सरकार जो है चिकित्सा के ऊपर भी व्यय करती है, सरकार एग्रीकल्चर के विकास के लिए भी व्यय करती है, सरकार उद्योगों के विकास के लिए भी व्यय करती है, सरकार रोजगार को बढ़ाने के लिए भी जो वो व्यय करती है, सरकार आर्थिक समानता के लिए भी व्यय करती है, सरकार लोगों के कल्याण के लिए भी व्यय करती है। इसी प्रकार से अनेक समाज कल्याण के कार्यों के ऊपर भी सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार से लगातार सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अंदर वृद्धि होती जा रही है, और जैसे जैसे सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे सरकार के द्वारा किए जाने वाला व्यय भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज सरकार के कार्यों की अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो शायद हम कंप्लीट भी ना कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लिस्ट बनाते जाते हैं वैसे वैसे सरकार के जो कार्य हैं वो लगातार नए ऐड होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे सरकार के कार्यों का विस्तार होता जा रहा है, या जिसको आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होती जा रही है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण। अब कुछ ऐसे अक्षेत्र होते हैं जिन अक्षेत्रों को निजी हाथों में छोड़ने से उन अक्षेत्रों के अंदर जो वो शोषण की संभावना ज़्यादा होती है। यानी एक समाज को अगर वो सुविधाएं दी जाती है तो समाज के विकास में, समाज के कल्याण में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। लेकिन जब निजी क्षेत्र उन कार्यों को करता है तो वो जो है बहुत सारे ऐसा लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, उन तक उनकी पहुंच नहीं बन पाती। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं रेलवे का, आप एग्जाम्पल लेते हैं बैंकों का। आपा जो है वो जब बैंकों की बात करते हैं तो 1949 के अंदर सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, 1969 के अंदर भी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और 1900 जो है 80 के अंदर जो है सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इन सब के पीछे सरकार की मंशा यही थी कि भी निजी क्षेत्र के अंदर जो बैंक कार्य कर रहे हैं वो उस प्रकार से अपनी आर्थिक गतिविधियों को नहीं चला रहे जिस प्रकार से कि भी एक देश के विकास के लिए चलाना चाहिए, एक देश के कल्याण के लिए चलाना आवश्यक है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों को जो सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। अब जब सरकार ने सार्वजनिक निजी क्षेत्र के जो बैंक थे जब उनका राष्ट्रीयकरण किया तो उस क्षेत्र के अंदर जो है सरकार का व्यय बढ़ गया, क्योंकि अब वहां पर जो पेमेंट है कर्मचारियों को वो सरकार देगी और जो खर्चे हैं वो उनको जो सरकार देती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे एक देश के अंदर राष्ट्रीयकरण बढ़ता जाता है वैसे वैसे सरकार के द्वारा किए जाने वाला व्यय है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो सरकार राष्ट्रीयकरण उसी क्षेत्र का, उन्हीं उद्योगों का या उन्हीं संस्थाओं का करती है जो एक समाज के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर सरकार उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी तो निजी क्षेत्र जो उन सुविधाओं को आम जनता तक नहीं पहुंचने देगा। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन और सहायता। सरकार केवल राष्ट्रीयकरण ही नहीं करती बल्कि जो निजी क्षेत्र होता है उस निजी क्षेत्र को भी जो है आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि सरकार को पता है कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से जो है एक देश का विकास नहीं हो सकता, बल्कि निजी क्षेत्र का विकास भी जो है सार्वजनिक देश के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो सरकार जो निजी क्षेत्र को अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता देती है, सरकार निजी क्षेत्र को जो है वो अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देती है, सरकार निजी क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचे का जो है विस्तार करती है, विकास करती है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो जब निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके कारण जो है सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि के पीछे जो है ये कारण भी जिम्मेवार है कि सरकार ने न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में जो वो व्यय को बढ़ाया है, बल्कि सरकार ने जो है निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रकार से जो है एक्सपेंडिचर की है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है नियोजन और विकास। पहले तो अपन नियोजन को देखते हैं। नियोजन का मतलब होता है कि एक देश जो है योजनागत तरीके से जो है अपने संसाधनों का प्रयोग करती है। तो भारत के अंदर जब से स्वतंत्र हुआ है भारत, तब से भारत ने जो पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो है हर साल आप देखते हैं तो उसके अंदर ये जो हम निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि हर बार सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे सरकार जो है नियोजन को आगे बढ़ाती है वैसे वैसे सरकार जो है अनेक प्रकार की जो है नई नई योजनाओं को शुरू करती है, और उन नई नई योजनाओं को शुरू करने के कारण जो वो सरकार के व्यय में वृद्धि होती जा रही है। दूसरा बात करते हैं अपन विकास की। विकास से अभिप्राय उस प्रक्रिया से जिसके कारण जो एक देश के अंदर उत्पादन बढ़ता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, बेरोजगारी कम होती है, लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं अधिक मिलती है और आर्थिक असमानता में कमी होती है। तो इस प्रकार से जो ये कार्य है ये तभी संभव हो सकते हैं जब सरकार इसके लिए प्रयास करती है। तो सरकार देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश करती है, उद्योगों को प्रोत्साहन देती है, सरकार जो है आय की समानता के लिए जो है गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलाती है, सरकार जो वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है रोजगार के अवसर देती है, सरकार जो है लोन के ऊपर जो है सब्सिडी देती है, या सरकार जो है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो वो सब्सिडी दे रही है। तो इस प्रकार से जो है सरकार विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है बहुत सारी योजनाओं को जो है लागू कर रही है, और उन योजनाओं को लागू करने की वजह से सरकार के एक्सपेंडिचर के अंदर लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो सरकार ने जब से नियोजन को अपनाया है और जब से सरकार ने विकास को जो है अपना उद्देश्य माना है, तब से लेकर के जो है सरकार के एक्सपेंडिचर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है सुरक्षा व्यय में वृद्धि।
आज प्रत्येक देश जो होता है आंतरिक और बाहरी रूप से अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है। आंतरिक रूप से जो है असुरक्षित महसूस करने का मतलब है एक देश के अंदर जो वो आतंकवादी गतिविधियां वो जारी है, या एक देश के अंदर जो है वो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, या एक देश के अंदर लगातार जो है धरने, प्रदर्शन, आंदोलन ये चल रहे होते हैं। तो इसके लिए सरकार को जो है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर या अन्य इंतजाम करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। दूसरा, एक देश न केवल आंतरिक रूप से बल्कि बाहरी रूप से भी जो है असुरक्षित है। प्रत्येक देश को जो है उसके जो दूसरे देशों के साथ में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के डिस्प्यूट है, झगड़े हैं। तो अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है तो एक देश को जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए जो है सेना के ऊपर जो बहुत अधिक मात्रा में एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत को जो है जब पाकिस्तान की तरफ से उसका माहौल सही नहीं है, चाइना के साथ में जो उसका माहौल सही नहीं है, तो ऐसे में जो है भारत को बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है सुरक्षा के ऊपर व्यय करना पड़ रहा है। एक लंबी चौड़ी सेना रखनी पड़ती है, बहुत अधिक मात्रा में आयुध सामग्री खरीदनी पड़ती है। तो इस प्रकार से एक देश का जो एक्सपेंडिचर है उसके बढ़ने के पीछे जो कारण है वो कारण जो है सुरक्षा जो व्यय है उसमें वृद्धि होना। नेक्स्ट है जीवन स्तर में वृद्धि। लोगों का जीवन स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सरकार का एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए पहले लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल जो है निम्न स्तर पर था, तो उस अवस्था के अंदर जो है सरकार ने जो है गलियां बनाई। अब जो गलियां बनाई वो गलियां जो सिंपल ईंटों की थी। अब उसके बाद में जैसे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा, लोगों को जो वो ईंटों वाली जो सड़कें थी वो अच्छी लगनी बंद हो गई। ऐसे में उन्होंने मांग की कि या तो आप जो सीमेंटेड सड़क बनाओ या आप जो है यहाँ पर इंटरलॉक की सड़कें बनाइए। तो हम देखते हैं कि नई नई जो सड़कें बन रही है गांव के अंदर जो गलियां बन रही है वो या तो इंटरलॉक की है या जो है वो सीमेंटेड है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, जीवन स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो जो है सरकार से और बेहतर सुख सुविधाओं की और बेहतर वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। तो जब सरकार पहले से बेहतर वस्तुएं, पहले से बेहतर सुविधाएं जब लोगों को उपलब्ध करवाती है तो उसके कारण जो है सरकार का एक्सपेंडिचर जो है पहले से बढ़ता जाता है। इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर के साथ साथ सरकार का जो व्यय है वो भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है नागरिक प्रशासन। आज जो है सरकार को जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून की स्थिति को संभालने के लिए बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब सरकार पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था करती है तो उस पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था के अंदर सरकार को बहुत अधिक मात्रा में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। सरकार को जो है प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, बहुत सारे जो है कार्यालय उनको खोलने पड़ते हैं, बहुत सारे जो है यातायात के साधनों की उनको आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से जो है ये नागरिक प्रशासन का जिम्मेवारी जब सरकार संभालती है तो उस अवस्था के अंदर सरकार को जो है रूटीन की जो प्रशासनिक गतिविधियां उनको चलाने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं और उसकी वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर जो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव। एक देश के अंदर बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो भी जो है सार्वजनिक व्यय को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक ने भारत के अंदर जो गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रयास करने के लिए सरकार को बोला। अब सरकार जो है गरीबी के लिए को जब दूर करेगी तो सरकार को बहुत सारी गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलानी पड़ेंगी और सरकार चला भी रही है। तो उसके कारण जो उन गरीबों के कल्याण के ऊपर सरकार के एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हुई उसके कारण जो वो सरकार का व्यय बढ़ता जा रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि भारत के अंदर जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार है। अब भारत को बच्चों को जो कुपोषण से निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार जो है वो माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है ताकि बच्चे जो है उनका जन्म जो वो स्वस्थ बच्चों के रूप में हो, उनके अंदर जो है किसी प्रकार की जो है वो कमियां ना हो, या बहुत सारे जो टीकाकरण अभियान सरकार चला रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उन संगठनों के दबाव की वजह से भी जो है सरकार को जो वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ता है। जैसे विश्व जो मानवाधिकार आयोग है, ये मानवाधिकार आयोग जो होता है जहाँ कहीं भी ये लगता है कि भी जनता को कहीं पर कोई तकलीफ हो रही है तो तुरंत जो है
प्रत्येक उस देश की सरकार के संज्ञान में ये बात लाती है कि वहाँ की पब्लिक को दिक्कत हो रही है, आप उस दिक्कत को दूर कीजिए। अब सरकार जब उस दिक्कत को दूर करेगी तो सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक देश के अंदर जो वो भीख मांग रहे हैं लोग, और मानवाधिकार आयोग कहता है कि भी भीख मांगना मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। तो वो सरकार को कहता है कि भी आप जो इन भीखमंगों को, ये जो भीखमंगी की जो समस्या है इसका समाधान कीजिए। अब सरकार के पास में एक ही ऑप्शन है कि भी उनको जो आप रोजगार दो, तो रोजगार के लिए सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, या सरकार उनके लिए अपनी तरफ से जो है वो खाने पीने की या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो उसके लिए भी सरकार को जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उन संगठनों के जो प्रभाव है, उसके कारण जो है अनेक प्रकार की जो सुख सुविधाएं जो है एक देश के अंदर जो वो सरकार को देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है सरकार के एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती जा रही है। आगे विदेशों से संबंधों में प्रगाढ़ता। आज जब एक देश दूसरे देश के साथ में संबंध मजबूत करता जा रहा है, वैसे वैसे जो है सरकार के एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि जिन जिन देशों के साथ में एक देश जो है अपने संबंधों को मजबूत करता है, उन देशों के अंदर वो अपने दूतावास खोलेगा, अपने कार्यालय वहां पर खोलेगा, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर होगा। जब देशों के साथ में संबंध प्रगाढ़ करने हैं तो दोनों देशों में आना जाना होगा। अगर हमारे देश के राजनयिक या अधिकारी उस देश में जाते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है। अगर उस देश के कर्मचारी या राजनयिक हमारे देश के अंदर आते हैं तो उनके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों में जाना होता है या सम्मेलनों की व्यवस्था करनी होती है। तो उन सभी के कारण जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जिन देशों के साथ में हमारे संबंध अच्छे होते हैं, उन देशों को सरकार विपदा में जो है मदद भी करती है। जैसे नेपाल के अंदर जब भूकंप आया था, तो उस अवस्था के अंदर भारत सरकार ने जो नेपाल को बहुत अधिक मात्रा में जो है सहायता दी थी। तो जब दूसरे देशों को इस प्रकार की सहायताएं दी जाती है तो उस अवस्था के अंदर जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। तो सार्वजनिक व्यय के बढ़ने के पीछे ये भी जो है एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना की वजह से भी जो है वो काफी अधिक मात्रा में जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है। पहला, कि जब लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं तो उस चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफी महंगी होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ती है, अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ती है, जैसे चुनाव आयोग है या अन्य प्रकार की जो संस्थाएं होती है उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। फिर उसके बाद में एमपी और एमएलए जो जीत करके आते हैं, उनके जो वेतन भत्ते हैं या वो जिस ऑफिस के अंदर रहते हैं उनके लिए जो है खर्चे होते हैं, या उनको जो है जैसे अपने संसद का निर्माण है या विधानसभाओं का निर्माण है, तो उसके लिए भी जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं था वहाँ लोकतंत्र स्थापित होता जा रहा है, वहाँ पर सरकार के लिए जो प्रशासनिक व्यय है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो है वो एक देश के अंदर जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जा रही है। दूसरा, लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती है, पब्लिक को जो है हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ती है, नहीं तो सरकार जो वो जीतती नहीं है। तो इसकी वजह से भी जो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है शहरीकरण। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, नए नए शहरों की स्थापना होती जा रही है, सरकार को वहां पर जो है यातायात की सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, सीवरेज की व्यवस्था करनी पड़ती है, बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, या अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो उनको प्रदान करनी पड़ती है। तो इसके कारण जो है सरकार के एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि होती जा रही है। ग्रामीण विकास योजनाएं। सरकार न केवल गांव के विकास के लिए प्रयास करती है, बल्कि न केवल सरकार शहरों के विकास के लिए प्रयास करती है, बल्कि गांव के विकास के लिए भी जो है अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करती है। तो जब गांव के विकास के लिए सरकार, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है वो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, तो उसकी वजह से जो है वो एक देश की जो सरकार है या जो सार्वजनिक व्यय उसमें वृद्धि होती जा रही है। तो गाँव को जो है बिजली पानी की व्यवस्थाएं देना, वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था करना, गलियों की व्यवस्थाएं करना, वहाँ पर जो है और पर अन्य प्रकार के जो प्रशासनिक कार्यालय है उनकी स्थापना करना, या गाँव के अंदर शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ये सब ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं की वजह से भी जो है सरकार की एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती जा रही है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो पुलिस राज्य से
कल्याणकारी राज्य की तरफ जो सरकार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सरकार की जो है कार्यों में वृद्धि होती जा रही है। चाहे वो उसके कल्याण के कार्य हों, चाहे वो उसके सुरक्षा से संबंधित कार्य हों, चाहे वो उसके जो वो शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित या कानूनी व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्य हों, इन कार्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो इन कार्यों में वृद्धि होने की वजह से जो है एक देश की सरकार या सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय जो है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब हम मूल्यांकन वाला पार्ट देखते हैं कि आपको जो है इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। पहला, लोक व्यय क्या होता है। दूसरा, लोक व्यय में लगातार वृद्धि क्यों होती जा रही है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।